गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, साथ में करंट अफेयर के क्वेश्चंस प्लस रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो बने रहिए हमारे साथ। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका समास का। देखो, दो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। एक तो समास का विलोम पूछा जाता है, क्या होता है। तो समास का विलोम अगर आपसे पूछे तो कोई क्या बताओगे, ब्यास। समास का अर्थ पूछा जाता है कि अर्थ क्या होता है इसका, संक्षेप। समास किस में होता है, समास होता है शब्दों में, ये भी याद रखना। और संधि किसमें होती है, वर्णों में। शतांश पूछ रहा है तो ये क्या दे रखा है, संख्यावाचक। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा द्विगु समास ए। अब वही बात में पहला पद प्रदान होता है, याद रखना। इसमें दूसरा पद प्रदान होता है, आंसर है इसका ए। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कोयल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो कोयल का कौन सा नहीं, करट और पिसुन, ये क्या है, नीच के पर्यायवाची, नीच इंसान होते हैं ना उसके। बाकी ये काक, पाली, पिक, बसंत दूती, कलघोष, मकरंद, परभृत, ये सब हैं। आंसर आ जाएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट, विलोम की दृष्टि से बताना है कौन सा युग्म शुद्ध है। महात्मा का क्या होगा, दुरात्मा। महान आत्मा अच्छी आत्मा, दुरात्मा बेकार। भौज्ञ का क्या होगा, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ होगा इसका। भौज्ञ का क्या होगा, अल्पज्ञ, अल्प है जिसमें ज्ञान, ठीक है। और अवनति का क्या होगा, उन्नति, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी सही है। अधः का क्या होगा, ऊपरी। अधः मतलब नीचे वाला, ऊपरी मतलब ऊपर वाला। नेक्स्ट, इसमें से बताना है विकल्प कौन सा शुद्ध नहीं है। तो देखो, जिसका कर्तव्य में निष्ठा हो तो कर्तव्यनिष्ठ कहेंगे उसे, क्या कहेंगे, कर्तव्यनिष्ठ। धर्मनिष्ठ नहीं होगा, जिसकी धर्म में निष्ठा हो वो धर्म में। कुबेर को जीतने वाला धनंजय। नदी में सदा सदैव रहने वाला सदा नीरा। ऐसे याद रख सकते हो। नीर माने क्या होता है, एक गाना भी है ना, वो नीर वरण में जाऊँ तो याद रखना ये जल होता है, मतलब पानी का पर्यायवाची है नीर, ठीक है। तो पानी में सदैव रहेगा तो नीर। ऐसे भी जिसका अभी अभी विवाह, मतलब अभी हाल फिलहाल में किसकी शादी हुई हो ना, तो उसे नवोड़ा कहते हैं, स्त्री को। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट है, जो तत्काल कविता करता हो तो उसे कहते हैं आंसू कवि, ठीक है। आंसू तो किसका पर्यायवाची है, शंकर जी का पर्यायवाची है, याद रखना। शंकर जी को और क्या कहते हैं, हर। और क्या कहते हैं बताओ, इनका पर्यायवाची चंद्रमौली। क्या है, चंद्र है, मौली मतलब मस्तक पे जिनके। आंसर आ जाएगा इसका ए। आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट, बछिया का ताऊ, इसका मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति, क्या होगा, बी, मूर्ख व्यक्ति। बछिया का कोई ताऊ हो सकता है, मूर्ख ही होगा। शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। मुझे परम सत्ता पर आत्मविश्वास नहीं, विश्वास से आएगा। यह वाकई एक गहरी नहीं गहन समस्या है। गहन आता है, गहरी नहीं आता। प्रायः सभी लोग, प्रायः के साथ सभी नहीं लगाते, प्रायः लोगों की यही धारणा है, इस तरीके से आ सकता था। आंसर आ जाएगा डी। गाय का शुद्ध दूध स्वास्थ्य के लिए हितकारी है। स्वास्थ्य शुद्ध लिखना सीख लेना, कई बार पूछा गया। नेक्स्ट, हिंदी में विभक्तियों की संख्या, विभक्ति को क्या कहते हैं, प्रसर्ग, ठीक है। और नहीं क्या कहते हैं, कारक चिन्ह, ही 8 होते हैं। तत्पुरुष समास में कितने यूज करते हैं हम, 6। पहला और 8वां छोड़ देते हैं। आंसर आ जाएगा सी। आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट, पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, या ये क्या आते हैं, सामान्य भूतकाल। जैसे मैं खेलने गया, ये क्या आएगा, सामान्य भूतकाल। आंसर आ जाएगा ये। भूतकाल के भेद कितने, 6। वर्तमान काल के 5, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा शब्द नित्य, देखो बहुवचन और आएगा, यहाँ कट गया है वो, बहुवचन में होता है। तो होश, लोग, दाम, प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, ये सब क्या है, नित्य बहुवचन है, याद कर लेना जो बताएं। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, इसमें बताना है तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण। तात्कालिक का मतलब मैंने क्या कहा था, अपूर्ण। तात्कालिक को क्या कहते हैं, अपूर्ण। और इसमें क्या आता है, रहा है, रही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। आंसर क्या आ जाएगा, ए। संदिग्ध होता तो क्या हो जाता, होगा, होगी, ये भी याद रख लें। आंसर है ए। नेक्स्ट, व्यंजन संधि बतानी है। इसमें से व्यंजन संधि कौन सी, संधि का विलोम क्या होता है बताओ। संधि का होता है विग्रह। क्या होता है, विग्रह। संधि किसमें होती है, वर्णों में होती है। कितने प्रकार की होती है संधि, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। महान है जो ऋषि, महाऋषि, महर्षि, अर आ रही है, अर किस में आता है, गुण से संधि। मनः धन रथ मनोरथ, निहधन गुण निर्गुण, सत्य धन आचार, ये हो गया व्यंजन संधि। आंसर आ जाएगा डी, सत्य धन आचार। नेक्स्ट, प्रमाण। प्रमाण देखो, णा किस में बदल जाता है, ना में। तो ये ना नहीं है, ये ना नहीं, ये रहा, प्र प्लस मान। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अशुद्ध बताना है, अशुद्ध कौन सा है। तो देखो, योगी प्लस ईश्वर ऐसे बनता है, योगी प्लस ईश्वर तो बन जाता है योगीश्वर। बढ़िया आनी चाहिए इस पर। आंसर आ जाएगा बी। उज्ज्वल लिखना सीख लो, कवित्री लिखना सीख लो, और ज्योत्सना लिखना सीख लो, नीरोग लिखना सीख लो। एक सेकंड, हाँ, नीरोग। नेक्स्ट है, मुद्री का तत्सम क्या होगा, मुद्रिका, क्या होगा, मुद्रिका। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, गौतम का गेहूं, और याद रख लेना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पाश्चात्य का क्या विलोम क्या होगा, पौर्वत्य, ए। नेक्स्ट है, इसमें से बताना है अशुद्ध कौन सा है। अशुद्ध कौन सा, देखो, अभिज्ञ का क्या बनता है विलोम, अनभिज्ञ। अनभिज्ञ, तो अभिज्ञ और
ये भिज्ञ, ये दोनों तो पर्यायवाची हैं, याद रखना। ठीक, अभिज्ञ का विलोम क्या होना चाहिए था? अनभिज्ञ। प्रसारण संकुचन, गृहस्थ मुक्त, अर्पण ग्रहण, ये सब सही। आंसर आ जाएगा बी, बी अशुद्ध था। नेक्स्ट है पुल्लिंग कौन सा नहीं है? तो हिंदी में ना दो ही लिंग होते हैं, याद रखना। तो देखो सेना अच्छी है, सेना के साथ क्या लगाते हैं? अच्छी है। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा? सी। अच्छा, कूच किसका पर्यायवाची होता है आप लोग बताना। और कच्छ और कुछ, ये तीन दे रहा हूँ मैं, इनका अंतर क्या है ये बता देना मुझे, कई बार बता चुका हूँ। आंसर क्या है इसका? सी, सेना अच्छी है। अब इसमें बताना है कि अभी हाल ही में जारी चौथे स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन में कौन सा टॉप पर रहा है? ये रहा है उत्तर प्रदेश। अब आप सोच रहे होगे कि भैया ये स्वास्थ्य सूचकांक में कैसे टॉप कर दिया? अब देखो तो मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। हर साल कोई तरक्की होती है, तो जैसे अभी इसके पास 10 रुपये हैं, उत्तर प्रदेश के पास, केरल के पास 100 रुपये हैं। उत्तर प्रदेश अगर 100% भी तरक्की करेगा ना तो 20 रुपये हो जाएंगे। अगर ये 100% तरक्की करेगा ना तो इसके पास 200 हो जाएंगे। तो मतलब इसे तरक्की करने में बहुत टाइम लगता है। यूपी बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है तो बहुत जल्दी तरक्की होती है उसकी। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। अगर पूछे कि स्वास्थ्य सूचकांक में टॉप किसने किया है, तो किया है केरला ने। अगर कहे वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन, मतलब हर साल होने वाले प्रदर्शन में किसने टॉप किया, तो वो उत्तर प्रदेश है। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अभी देखो सीएम, किस सीएम ने सुराई इको टूरिज्म योजना और काकरा क्रोकोडाइल ट्रोल ये किया उत्तराखंड ने शुरू। इसकी नई कैपिटल क्या बनेगी? गैरसैंण। ठीक है, याद रखना। हरेला उत्सव यहीं मनाया जाता है, हरेली छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, और बस इतना याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा? बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट अभी देखो 2025 तक कौन सा देश परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद कर देगा? तो बेल्जियम। बेल्जियम किसकी, इसकी कैपिटल ब्रुसेल्स। यहाँ पे ईयू का हेडक्वार्टर है और नाटो का हेडक्वार्टर है। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट अभी देखो अटल रैंकिंग, अटल की फुल फॉर्म बताना, कई बार पूछी गई, हद से ज़्यादा स्टैटिक क्वेश्चन है ये। कमेंट बॉक्स में भी लिखना प्लीज़। ठीक है, आईआईटी मद्रास को, किसमें? टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। आंसर क्या है? डी। आंसर क्या, सॉरी ए। आंसर क्या है? ए। अच्छा, आईआईटी मद्रास है कहाँ पे, ये किसी को पता है आप में से? नेक्स्ट, साइको कह रहा हूँ, साइके मिशन किसने लॉन्च किया है? तो ये किया नासा ने। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, ये भी याद रखना। ठीक है, आंसर क्या है? सी। अच्छा, साइके क्या है? क्षुद्र ग्रह है। क्या है? क्षुद्र ग्रह। अब पता है ये कहा है नासा वालों ने, अगर इसका सही से हमने पता है इस पे जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी खनिज तत्व हैं, अगर वो हम पृथ्वी पे ले आए तो हर कोई आदमी अरबपति हो जाएगा, इतना ज़्यादा इस पर पैसे वाला हो जाएगा अगर मिशन सक्सेसफुल हो गया तो। ठीक है, आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट, अभी देखो किस देश को भारत ने सूखे और महामारी की समवर्ती चुनौतियों से निपटने के लिए 500 टन खाद्य सहायता दी? तो ये दिए किसको? मोजाम्बिक। अच्छा, इसकी कैपिटल क्या है? नापुतो ऐसे करके। ठीक है, नापुतो नहीं है, सॉरी, मापुतो है, मापुतो, इस तरीके से। ठीक है, माप ऐसे याद कर लो, मोजे का माप लेना है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? सी। आंसर क्या आ जाएगा? सी। इंडोनेशिया में तो बताया था मैंने आपको, कम्बोरवाट मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है हिंदुओं का। ठीक है, वो इंडोनेशिया में। आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट, पहली बार काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तीनों के द्वारा। आंसर क्या आ जाएगा? डी। काशी कहाँ पे ये बताना? यूपी में। यूपी की कैपिटल लखनऊ। लखनऊ किसके किनारे? गोमती नदी के। ठीक है, लखनऊ में 10 तारीख को सीटेट का पेपर है। आप में से कोई रहता है लखनऊ में? नेक्स्ट, अभी देखो 1 जनवरी 2006 को मंगलवार था, 1 जनवरी 2010 को, मतलब 6 और 4 10, 4 दिन बढ़ेंगे। और एक दिन और कौन सा बढ़ेगा? 2008 वाला। ये इसमें 2 साल क्यों बढ़ेंगे? वैसे तो 1 साल होता है, क्योंकि ये लीप ईयर है। लीप ईयर में 4 से भाग जाता है ना, जिस साल में वो लीप ईयर हो जाता है, और उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। बाकी जनरल साल में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो 6 और 4 10, और ये इसमें 2 थे तो 5 दिन बढ़ जाएंगे। मंगल में अगर मैं 7 दिन बढ़ाऊंगा तो मंगल आ जाएगा, अगर 2 दिन कम करूंगा तो संडे आ जाएगा, इस तरीके से। या मंगल में भी 5 दिन जोड़ सकते हो, कैसे भी निकाल लो, 1000 तरीके। ए। नेक्स्ट, अभी देखो इसको क्या किया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, मतलब देखो एच एस इस तरीके से, तो ये ऐसे हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएंगे, मतलब AWSTNO ये हो जाएगा, AWSTON है। देखो गलत, ये गलत है, ON नहीं, NO आएगा, डी आएगा। नेक्स्ट, अब देखो अंगोला की कैपिटल क्या है? लुआंडा। बेल्जियम की कैपिटल क्या है ये बतानी है। अब देखो मैं आज भी बताइए आपको। कैनबरा किसकी? ऑस्ट्रेलिया की, ये याद रखना। थिम्पू किसके? भूटान की, याद रखना। ओटावा किसकी? कनाडा की। क्वेश्चन नंबर 1 मानना, उसका जवाब आप लोग देना। नेक्स्ट, और EU का और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ बताइए, भी बताना। देखो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 1000। 1000 का आधा क्या हुआ? 500। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 512। उसका आधा 256। सी, आधा करना है बस स्क्वायर करके। नेक्स्ट, अब देखो बेड, ये हो गया 2, ये 1 + 4, 4 और 3 7। देखो एस का मतलब क्या होता है? 19, ए का मतलब 1, और पी
कितने पे आता है? 16 पे। तो 16 और 10 26 और 10 36, 36 हो गया ना, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो 6 और 3 9। बी 1 पे आता है, ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, और एन कितने पे आता है? 14 पे। ठीक है, 14 15 16 17, 17। तो 7 और 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 8। बेन का कोड क्या निकल के आएगा? 8। नेक्स्ट, अब देखो ये 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, इन दोनों में से 46 में से 36 गया तो कितना बच गया? 7। ठीक है, ऐसे कर लेना। अब देखो इस 30 में से 24 गया तो 6, 6 का स्क्वायर 36। अब देखो ये 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ में से क्या घटाऊँ कि 8 बच जाए? बताओ। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 50। 50 में से 42 जाएगा तो 8 बच जाएगा, तो यहाँ पे आना चाहिए 50। आंसर आ जाएगा 50। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि मिसिंग नंबर बताओ कि यहाँ पे क्या आएगा। देखो 7 और 3 10, 5 और 5 10। ठीक है, 8 और 8 16, तो 7 10 और 8 16, सॉरी 10 और 6 16। सी आंसर क्या आ जाएगा? सी 10 और 6 16 आएगा। नेक्स्ट, 1984 में पूछ रहा है कि कितने महीने ऐसे होंगे जो 28 दिन के होंगे। 28 की क्या पड़ती है? केवल फरवरी पड़ती है। अगर लीप ईयर होगा ना तो वो भी 28 की नहीं पड़ेगी, वो भी 29 की पड़ेगी। 1984 लीप ईयर है या नहीं, इन दोनों के देखो आखिरी के 2 डिजिट में भाग दे के देखो, पता पड़ जाएगा। तो 1984 के आखिरी के 2 डिजिट 84 में भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, ये तो लीप ईयर है, तो मतलब फरवरी 29 की होगी। तो कोई सा भी महीना 28 का नहीं होगा। ठीक है, आंसर बता दी मैंने आपको। 4 से 1 कम, ये भी 1 कम, ये भी 1 कम, ये भी 1 कम, तो 6 7 4 1, 6 7 4 1। नेक्स्ट, 1 1 कम था इसमें। अभी देखो यहाँ पे 1 है, देखो ये 5 और 2, देखो 1 और 5 कॉमन आ रहा है, ये दोनों और ये दोनों कॉमन, तो 2 का कॉमन क्या हो जाएगा? जब आपकी ना 2 संख्या कॉमन आ जाए, जैसे 1 और 5 कॉमन आ रही है ना, 1 और 5, तो जो बाकी बचता है ना 4 बिंदुओं के विपरीत कौन रह जाएगा? ये 2। आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना। इसी के साथ अपना को ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।